हाँ जी, Bismillahirrahmanirrahim. So as you can see here on screen, we are discussing about the SUSI Summer Exchange Program 2022, and this is a really exciting opportunity for all undergraduate students. Today we are going to discuss how you can fill the application form for the SUSI 2022 Summer Exchange Program. So let's start how you can fill the application form for the SUSI 2022. सो हेयर इज द एप्लीकेशन फॉर्म दैट इज इन वर्ड फॉर्मेट। सबसे पहले आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट दिया हुआ है, मैं सिंपल वर्ड्स में आपको ये बता देती हूँ। बेसिकली जो स्टूडेंट्स जो पहले प्रीवियस ईयर्स में पार्टिसिपेट कर चुके हैं इस प्रोग्राम के लिए, दे आर इन एलिजिबल फॉर दैट प्रोग्राम, एंड हु आर गोइंग टू अप्लाई फॉर फर्स्ट टाइम दे आर एलिजिबल। सो जो स्टूडेंट्स अभी अप्लाई करने जा रहे हैं उनके लिए यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन दी हुई है। बेसिकली ये प्रोग्राम जो है वो समर एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, आपका एक सेमेस्टर एक्सचेंज होता है, यूएसए में एक सेमेस्टर करते हो आप। सो दिस इज द फिजिकल प्रोग्राम। सो यहाँ पे एक कोविड के हवाले से सिचुएशन बताई गई है कि अगर ये कोविड की सिचुएशन इसी तरह से रहती है देन इट मे हैपन वर्चुअली, अदरवाइज इट इज अ फिजिकल प्रोग्राम। होपफुली ये फिजिकली होगा, लेकिन अगर कोविड की सिचुएशन ज्यादा डेंजरस हो जाती है देन इट विल हैपन एज अ वर्चुअल प्रोग्राम। एंड दीज आर टू क्वेश्चन दैट यू मस्ट रीड बिफोर फिलिंग द फॉर्म। फर्स्टली इस क्वेश्चन में आपको बताया गया कि जो SUSI स्टूडेंट लीडर्स का एक प्रोग्राम है दैट इज कंपैरेटिव पॉलिसी पब्लिक पॉलिसी मेकिंग। सो अगर आपने कंपैरेटिव पब्लिक पॉलिसी मेकिंग के लिए अप्लाई किया है तो आप इसको यस करोगे, जिस ईयर में किया है उस ईयर को मेंशन करोगे, अगर नहीं किया सिंपली आप इसको नो कर दोगे। और नेक्स्ट जो है वो SUSI स्टूडेंट लीडर्स का प्रोग्राम है वीमेन लीडरशिप। अगर आपने इसके लिए अप्लाई किया है तो आप इसको यस करोगे सिंपली और साथ में ईयर मेंशन कर दोगे। लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं, आपकी सिलेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप सिंपली इसको नो कर दोगे। हाँ जी, और ये जो नेक्स्ट सेक्शन है ये कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन के हवाले से है। सबसे पहला क्वेश्चन है करंट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन एंड सिटी नेम। यहाँ पे आप सबसे पहले अपने इदारे का नाम मेंशन करोगे, जो भी आपका इदारा है जिससे आप अभी करंटली पढ़ रहे हो, और साथ में उसकी सिटी मेंशन कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट्स फुल नेम एग्जैक्टली एज इट अपीयर्स ऑन पासपोर्ट। यहाँ पे आप अपना नेम लिखोगे जैसे वो CNIC या पासपोर्ट पे है, वो यहाँ पे आप मेंशन करोगे। यहाँ पे आपने पहले सरनेम लिखना है, उसके बाद दूसरा नेम लिखना है, और उसके बाद यहाँ पे आप जेंडर मेंशन करोगे अपना। यहाँ पे मेल हो तो मेल पे क्लिक करोगे, मेल के सामने आप लोग टिक कर दोगे, अदरवाइज फीमेल पे। और उसके बाद जो है यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है, इस तरह से पहले मंथ डे देन ईयर। उसके बाद सिटी ऑफ बर्थ, अपनी सिटी का नाम मेंशन करना है। उसके बाद सिटी ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ आपने पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान से हो तो पाकिस्तान मेंशन करोगे। उसके बाद सिटीजनशिप, सिटीजनशिप बेसिकली अगर आप पाकिस्तान के परमानेंट रिहायशी हो तो यहाँ से आप रेजिडेंसी को क्लिक आउट करोगे, और अदरवाइज अगर आप ये बेसिकली आप रेजिडेंसी के ही हवाले से आएगा तो आप इसको रेजिडेंसी के ही हवाले से इसको चेक कर देंगे। ये बॉक्स आपने चेक करना है रेजिडेंसी वाला। नेक्स्ट जो है वो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के हवाले से, यहाँ पे सबसे पहले सिटी स्ट्रीट एड्रेस और स्ट्रीट एड्रेस मेंशन करोगे। उसके बाद सिटी एड्रेस, देन प्रोविंस किस सूबे से हो, उसके बाद हर सिटी का अपना एक पोस्टल कोड होता है वो मेंशन करोगे, होम कंट्री पाकिस्तान, फोन नंबर, देन अल्टरनेट फोन नंबर, और उसके बाद ईमेल यहाँ पे आप मेंशन करोगे। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट जो है बेसिकली ये इसलिए रिक्वायर्ड होता है कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो वो किससे कॉन्टैक्ट करेंगे। सो अगर आप अपने फादर, बड़े भाई जिनका भी देना चाह रहे हो उनका यहाँ पे नेम, रिलेशनशिप मेंशन करोगे, साथ फोन नंबर, देन ईमेल आईडी। एंड द नेक्स्ट सेक्शन इज अबाउट मेडिकल, फिजिकल, डाइटरी और अदर पर्सनल कंसिडरेशन। यानी अगर आपको किसी भी किस्म का कोई इशू है तो आप उसको यहाँ पे मेंशन कर दोगे, इससे आपकी सिलेक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इफ यू डोंट हैव एनी इशू यू जस्ट चेक आउट द नन। और इसके अलावा ब्लाइंड और विजुअल इंपेयरमेंट्स, लर्निंग डिसेबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी, साइकेट्रिक डिसेबिलिटी, सिस्टमैटिक डिसेबिलिटी, सिस्टेमिक डिसेबिलिटी, अदर इसके अलावा कोई भी अगर आप लोगों को इशू है तो आप उसको यहाँ पे स्पेसिफाई करके उसकी डिटेल जो है वो मेंशन कर सकते हो, इससे आपकी सिलेक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। एंड द नेक्स्ट सेक्शन इज ऑल अबाउट द कोविड वैक्सीनेशन स्टेटस। अगर आप लोग फुली वैक्सीनेटेड हो तो यहाँ पे आप यस करोगे, और अगर नहीं हो फुली वैक्सीनेटेड तो यहाँ पे नो कर दोगे। अगर यस है तो उसके बाद आपने इन 2 क्वेश्चंस को आंसर करना है कि आप लोगों को कौन सी वैक्सीन लगी है, और उसके अलावा सेकंड डोज जो है वो उसकी डेट यहाँ पे आपने मेंशन करनी है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट हैव यू एवर ट्रेवल्ड टू द यूनाइटेड स्टेट्स बिफोर। यानी अगर इससे पहले आप लोगों ने यूनाइटेड स्टेट्स का जो है वो सफर किया तो यहाँ पे आप यस मेंशन करोगे, अगर नहीं किया सिंपली नो कर दोगे।
और उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो इसी क्वेश्चन का है कि अगर आप लोगों ने यस किया है उसको, अगर आप लोगों ने ट्रैवल किया, अगर आप लोगों ने वहां पे कोई सफर किया है तो आप उसका पर्पस यहाँ पे मेंशन करोगे, ट्रैवलिंग डेट्स मेंशन करोगे, जो सिटी विजिट किया वो मेंशन करोगे और रीजन फॉर ट्रैवल मेंशन करोगे। और जितनी दफा आप लोगों ने ट्रैवल किया है उतने ही आप लोग यहाँ पे लिस्ट डाउन करते जाओगे। अगर नहीं किया तो सिंपली इसको ब्लैंक छोड़ दो, यहाँ पे इसको नीचे करके तो यहाँ पे आप मेंशन कर दो कि जो है आप लोगों ने जो है अभी तक आप लोग यूएसए नहीं गए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी इसी हवाले से है कि अगर आप किसी अब्रॉड किसी फॉरेन कंट्री में गए हो तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन करोगे, यानी यूएस के अलावा अगर आप लोग कहीं गए हो तो उसका पर्पस, उसकी ट्रैवलिंग डेट्स, जो सिटी विजिट किया और डिस्क्रिप्शन वो यहाँ पे आप मेंशन करोगे। यानी यूएस के अलावा अगर आप किसी कंट्री में गए हो, आपने वहां पे आपका कोई टूर कोई ट्रिप हुआ है तो आपने वहां उसको यहाँ पे मेंशन करना है इस क्वेश्चन के अंदर। अगर नहीं गए तो इसको भी सिंपली आप नो कर दो या इसको यहाँ पे मेंशन कर दो आई नेवर ट्रैवल्ड। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएसए में अगर आपका यूनाइटेड स्टेट्स में कोई फैमिली मेंबर रहता है तो उसके हवाले से आपने यहाँ पे मेंशन करना है। अगर आपकी फैमिली मेंबर्स में से, पेरेंट्स में से, सिबलिंग्स में से कोई है तो उसका नेम आपने यहाँ पे मेंशन करना है, रिलेशनशिप उसके साथ जो भी है आपका वो मेंशन करना है, वो जहाँ पे रहता है वो सिटी मेंशन करनी है और उसका ऑक्यूपेशन मेंशन करना है आपने। जितने भी फैमिली मेंबर्स रहते हैं उन सब का यहाँ पे आपने लिस्ट डाउन करते जाना है और उनका यहाँ ये सारी डिटेल्स आपने ऐड करते जाना है। अगर नहीं है कोई भी फैमिली मेंबर तो सिंपली आप इसको भी ब्लैंक छोड़ दो। देन नेक्स्ट इज अबाउट सेक्शन बी, यहाँ पे कैंडिडेट का बैकग्राउंड। सबसे पहले यहाँ पे एजुकेशन के हवाले से यहाँ पे इस टेबल के अंदर आप लोग फिल करोगे अपनी जो करंट आप लोगों की एजुकेशन है, डिग्री, फॉर एग्जांपल बीएस कर रहे हो तो यहाँ पे आप बीएस मेंशन करोगे। इसके अलावा जो भी ईयर है आपका करंटली वो मेंशन करोगे। उसके बाद यहाँ पे अपना इंस्टीट्यूशन मेंशन करोगे और यहाँ पे अपना सब्जेक्ट और साथ इंस्टीट्यूशन मेंशन करने के बाद यहाँ पे सिटी और यहाँ पे जब आपने ग्रेजुएटेड होना है उसकी एक्सपेक्टेड डेट यहाँ पे आपने लिखनी है, यानी जिस ईयर में आप लोग ग्रेजुएटेड हो जाओगे वो डेट आपने एक्सपेक्टेड डेट मेंशन कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना जीपीए मेंशन करना है। करंट एजुकेशन के बाद आपने प्रीवियस एजुकेशन जो है वो यहाँ पे मेंशन करनी है। फॉर एग्जांपल आप लोग बीएस से पहले कर रहे थे एफएससी, यहाँ पे आपने एफएससी जो भी आपकी प्रीवियस है वो आप लोगों ने यहाँ पे लिखनी है। उसके पीछे मैट्रिक जो है वो इसी तरह से आप लोगों ने नीचे लिस्ट डाउन कर देना है उन दोनों को। और वहां पे आप लोगों ने जिस ईयर में कंप्लीट हुई है आपकी वो डिग्री आपने वो यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे आप लोगों ने फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने एफएससी किया है तो यहाँ पे आप लोग लिख दोगे, अगर प्री इंजीनियरिंग किया तो प्री इंजीनियरिंग लिख दोगे, प्री मेडिकल थी तो प्री मेडिकल और साथ में इंस्टीट्यूशन का नेम और फिर यहाँ पे सिटी और यहाँ पे अपने वहां पे आपने मार्क्स लिखने हैं। क्योंकि आप लोगों का जीपीए नहीं था तो यहाँ पे आप लोगों ने टोटल मार्क्स जो पे यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लोग लिखते हैं इस तरह से आपने मेंशन कर देने हैं। नेक्स्ट पोर्शन इज अबाउट स्कॉलरशिप, यानी अगर आप लोगों को करंटली अगर आपको एक स्कॉलरशिप जो है वो अवेल कर रहे हो, अगर आप लोगों ने प्रीवियस कोई स्कॉलरशिप ली है तो उसकी डिटेल्स आप लोग यहाँ पे मेंशन करोगे कि कौन सी स्कॉलरशिप जो है वो करंटली आप लोग जो है वो आपको मिल रही है और या फिर इससे पहले कौन सी मिली है। सो यहाँ पे वो आपने मेंशन करना है। यहाँ पे जो है वर्क एंड वॉलंटियर एक्सपीरियंस, यानी अगर आपका किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई वॉलंटियर एक्सपीरियंस है या आप लोगों का कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पे आप मेंशन करोगे। दिस वुड बी वेरी गुड फॉर योर दैट एप्लीकेशन फॉर्म। ये आप लोगों के इस एप्लीकेशन फॉर्म पे बहुत अच्छा इफेक्ट डालेगा। आपने सिर्फ एक का नहीं मेंशन करना, जितनी दफा आपने काम किया उसको यहाँ पे आपने बोल्ड करके उन ऑर्गेनाइजेशन का नाम और जिस तरह से आपने वॉलंटियर वर्क किया वो आप लोगों ने एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन कर देना है। दैट इज ऑल अबाउट योर यूनिकनेस। और नेक्स्ट जो है अगर आप लोगों के पास किसी ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप है या इस हवाले से कोई काम अगर आप लोगों ने किया तो वो यहाँ पे आप लोगों ने मेंबरशिप्स एंड एसोसिएशंस में मेंशन कर देना है। और वॉलंटियर में ये भी हो सकता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपने काम किया आपका वहां पे कोई स्पेसिफिक अगर रैंक था तो वो भी आप लोगों ने यहाँ पे जरूर मेंशन करना है और जो वर्क आप लोग करते रहे हो उसको भी। नेक्स्ट जो है दैट्स अबाउट इंफॉर्मेशन अबाउट योर फैमिली। सो सबसे पहले आप लोगों ने फादर का नेम, उनका ऑक्यूपेशन बताना है, देन मदर का नेम और उनका ऑक्यूपेशन बताना है। यहाँ पे अगर मदर हाउस वाइफ है तो वो आप मेंशन कर दोगे। यहाँ पे आप उनका एड्रेस मेंशन करोगे इफ दे हैव डिफरेंट फ्रॉम योर्स, यानी अगर उनका और आपका एड्रेस डिफर करता है तो यहाँ पे आप मेंशन करोगे, अदरवाइज नहीं। उसके बाद टेलीफोन नंबर देन ईमेल आईडी यहाँ पे पुट कर दोगे। हाँ जी, ये नेक्स्ट पोर्शन जो है इसमें आप अपने सिबलिंग्स की इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे जो है उनका नेम, सबसे पहले अगर आपका अपना ये है कि आप सबसे पहले अगर ब्रदर्स का ऐड करना चाह रहे हैं देन सिस्टर्स का तो यहाँ पे आप नेम लिखेंगे, यहाँ पे उनका जेंडर मेल और आगे एज और देन उनका ऑक्यूपेशन। अगर वो स्टिल स्टूडेंट्स हैं तो आप यहाँ पे ऑक्यूपेशन पे स्टूडेंट्स मेंशन कर देंगे।
उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे नेक्स्ट उन्होंने बेसिकली यही पूछा हुआ है कि आपके रिलेटिव्स या सिबलिंग्स में से अगर किसी ने सूसी या इसके अलावा कोई और एक्सचेंज प्रोग्राम प्रीवियस ईयर्स में उसको जो है अवेल किया उस अपॉर्चुनिटी को, तो वो आपने बताना है। अगर आपके सिबलिंग्स या रिलेटिव्स में से इस अपॉर्चुनिटी को किसी ने अवेल किया है तो यहाँ पे आप उसका नेम मेंशन करेंगे, साथ उसका जेंडर, और यहाँ पे उसके साथ आपका क्या रिलेशन है, ब्रदर है, सिस्टर है या कज़न है, और उनका करंट एड्रेस और साथ उनका ऑक्यूपेशन यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अगर आपके ब्रदर्स सिस्टर्स यानी सिबलिंग्स में से या रिलेटिव्स में से जितने लोग जो अभी तक इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर चुके हुए हैं उनका यहाँ पे आपने लिस्ट वाइज जो है ऐड कर देना है। नेक्स्ट जो है ये इस हवाले से है कि आपके पेरेंट्स सिबलिंग्स में से अगर कोई फैमिली रिलेटिव जो है अगर उसने इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है यूएस की इमिग्रेशन के लिए, तो वो आपने मेंशन करना है। अगर नहीं अप्लाई किया हुआ तो सिंपली नो कर देंगे, लेकिन अगर उन्होंने अप्लाई किया तो आपने साथ यहाँ पे यस करके साथ ईयर मेंशन करना है। अगर वो इमिग्रेशन जो है अप्रूव हो गई है तो वो आपने बतानी है, और अगर स्टिल इन प्रोसेस है तो वो भी आपने यहाँ पे मेंशन करना है, यानी अभी तक अप्रूव नहीं हुई तो वो भी आपने मेंशन करना है। नेक्स्ट जो है पर्सनल स्टेटमेंट, एसओपी आप इसे कह लो या फिर पर्सनल स्टेटमेंट कह लो, बेसिकली यही मेन बात है इस एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म को बाकियों से यूनिक बनाएगी। अब आपने यहाँ पे उन्होंने बेसिकली इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं इस पर्सनल स्टेटमेंट के हवाले से। होगा क्या, आपने 250 वर्ड्स के अंदर खुद को ये बताना है कि आप कैसे कम्पिटिटिव हो इस एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए, कैसे एलिजिबल हो, व्हाट यूनिकनेस यू हैव। सो बेसिकली ये उन्होंने गोल्स दिए हुए हैं कि आपने इन 250 वर्ड्स के अंदर किस चीज़ को बताना है। तो सबसे पहले आप अगर हम इसको जो है ज़रा मुख्तसरन बात कर लें तो आपने बैकग्राउंड बताना है, अपने इंटरेस्ट बताने हैं, और वो फील्ड जिसमें आप कम्पिटिटिव हो उसको आपने मेंशन कर देना है। और साथ आपने ये भी मेंशन करना है कि किस तरह से आप इस जो है प्रोग्राम के थ्रू कंट्रीब्यूट करोगे, क्या आपका कंट्रीब्यूशन होगा। ये आप मेंशन करोगे। और इसके साथ ही बेसिकली ये जो लास्ट क्वेश्चन है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि ये एक्सपीरियंस, ये समर एक्सचेंज प्रोग्राम आपको पर्सनली किस तरह से बेनिफिट करेगा, आपकी पर्सनालिटी में क्या एडिशन होगा, और प्रोफेशनली आपके प्रोफेशनल करियर में ये आपको कैसे हेल्प आउट करेगा। आप इन चीज़ों को इन तमाम जो भी इन्होंने मेंशन किया हुआ, इंटरेस्ट, बैकग्राउंड्स, आपका कंट्रीब्यूशन, हाउ दैट एक्सपीरियंस विल अफेक्ट योर पर्सनैलिटी एंड योर प्रोफेशनल करियर। ये चीज़ें अगर आप ऐड करोगे देन दे विल कंसीडर यू फॉर दैट समर एक्सचेंज प्रोग्राम। मैं आपके लिए थोड़ा सा इजी कर देती हूँ इस चीज़ को कि पर्सनल स्टेटमेंट आप लोगों ने कैसे ऐड करनी है। हाँ जी, ये 4 चीज़ें जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं, आप इनको पैराग्राफ वाइज पहले लिख लो और उसके बाद आप इनको मर्ज कर लोगे। 3 पैराग्राफ्स बनते हैं तो वो उस तरह से कर लो। सबसे पहले एक पैराग्राफ लो, उसमें आप अपनी इंटरेस्ट और अपनी पर्सनैलिटी को मेंशन करो। देन आप अपने एकेडमिक ऑब्जेक्टिव को मेंशन करो सेकंड पैराग्राफ के अंदर। उसके बाद अपने गोल्स जो आपकी फील्ड ऑफ स्टडी से रिलेटेड हैं या आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के हवाले से। उसके अलावा ये प्रोग्राम आपको किस तरह से हेल्प आउट करेगा प्रोफेशनली, पर्सनली, और ये सारी चीज़ें आप मेंशन करोगे। उसके बाद आपने ये सारी चीज़ें एक दफ़ा आपने बहुत एलैबोरेटिव फॉर्म में लिख लेनी है। लिखने के बाद आप लोगों ने इनको मुख्तसर किस तरह से करना है, फिर आपने इनके जो है वर्ड्स, आपको ये वर्ड का डॉक्यूमेंट है, यहाँ आपको नीचे काउंट करके दे देता है। अगर आप इसको इस तरह से सिलेक्ट करते हो तो आपको पता चल जाता है कि इस लाइन के अंदर कितने वर्ड्स आ रहे हैं। आपने पहले इसको एलैबोरेटिव फॉर्म में लिख लेना है। उसके बाद आपने इनको जब मर्ज करना है तो आपने देखना है कि कौन कौन सी लाइंस कट हो सकती हैं या जो सी एक्स्ट्रा हैं तो उनको आपने कट कर देना है। तो इस तरह से आपका ये जो है 250 वर्ड्स के अंदर अपनी यूनिकनेस के साथ आपने पर्सनल स्टेटमेंट को जो है कंप्लीट कर लेना है। पर्सनल स्टेटमेंट के बाद ये 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनको आपने आंसर करना है। आंसर करने के लिए भी आपके ये वर्ड्स उन्होंने मेंशन किया है कि यानी आपके वर्ड्स जो हैं वो 150 से 250 के दरमियान होने चाहिए, यानी 150 से कम नहीं होने चाहिए और 250 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अब हम इसमें पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हु और व्हाट इन द सोसाइटी हैज़ अ पावर टू डिफाइन अ प्रॉब्लम एंड हाउ। बेसिकली आप इसको गूगल भी कर सकते हैं, लेकिन आपने गूगल का इसको पेस्ट नहीं कर देना, वहां से कट और यहाँ पे पेस्ट नहीं करना, बल्कि आपने क्या करना है, वैसे बेसिकली हमारी सोसाइटी में ऐसी किसके पास पावर होती है जो कि एक प्रॉब्लम को डिफाइन करें। एक पूरा वे होता है, एक पूरा प्रोसीजर होता है, उसको डिफाइन करते हैं, देन डिफाइन करने के बाद उसके सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं। बेसिकली जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो प्रॉब्लम, या जिनके पास अथॉरिटी होती है वो प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं पूरे ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर। इस तरह से आप इसको अपने यूनिक वे में इसको डिफाइन कर सकते हो और आपके वर्ड्स जो हैं वो 150 से 250 के दरमियान होने चाहिए। आप इसको भी 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करके लैबोरेटरी फॉर्म में डिफाइन करके देन उसमें से आप लोग जो है वो जो भी एक्स्ट्रा होगा उसको कट करके, तो यहाँ पे 150 से 250 के दरमियान आपने वर्ड्स मैनेज करके यूनिकली इस क्वेश्चन को आंसर कर देना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो इसमें यह है कि इफ यू आर एन इन लीडरशिप पोजीशन, यानी अगर आपको अथॉरिटी दी जाए, आपको लीडरशिप पोजीशन दी जाए, then how would you address some of the major consequences of having any outdated policy that might currently be in place in Pakistan? यानी ये कि जिस तरह से बहुत सी आउटडेटेड पॉलिसीज वर्किंग होती है डिफरेंट रीजन्स के अंदर, लाइक पाकिस्तान के अंदर भी अगर कोई आउटडेटेड पॉलिसी है, डेफिनेटली आउटडेटेड पॉलिसी की वजह से बहुत से कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, बहुत से रिस्क होते हैं. सो क्या होता है कि जब आप एडवांसमेंट की तरफ नहीं जाते वक्त के साथ साथ, तो उन आउटडेटेड पॉलिसी से आप लोगों को डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ता है. अब क्वेश्चन ये है कि अगर आपको अथॉरिटी दी जाए, अगर आपको लीडरशिप पोजीशन दी जाए, तो आप उन कॉन्सिक्वेंसेस को जो कि उस आउटडेटेड पॉलिसी की वजह से आ रहे हैं उनको कैसे एड्रेस करोगे, उनको कैसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे. सो ये भी हो सकता है कि आप कोई भी पाकिस्तान की आउटडेटेड पॉलिसी ले लें, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को आप लोग पहले जो है एक लिस्ट बना लें उनकी, उसके बाद आप बताएं हाउ यू विल एड्रेस दैट मेजर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट आउटडेटेड पॉलिसी. सो यूनिकली आपने इसको भी 150 से 250 के वर्ड्स के दरमियान जो है इसको आंसर कर देना है. और इसके अलावा आप इसकी कहीं से भी सर्च इंजन से इसकी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, यूनिकली इसको आंसर करना है. सो मैंने आपको जनरली इन दोनों क्वेश्चंस के हवाले से भी गाइड कर दिया, पर्सनल स्टेटमेंट के हवाले से भी. उसके अलावा प्रीवियस मेरी वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ कि ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करने के बाद आपने उनको मेल करना है, मेल आईडी वहाँ पे ऑफिशियल जो साइट है उनकी वहाँ पे मेंशन है. सो दैट्स ऑल अबाउट application form of SUSI. So if you still have any query you can comment, and I am going to wish you best of luck for that exciting opportunity. So wish you all the best. That's all.